यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास स्थित चंद्रलोक स्टेशन की है। यह स्टेशन 20 साल पहले एक भीषण ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसमें 117 लोग मारे गए थे। हादसे के बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि इस स्टेशन के आसपास ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए? अदिति शर्मा, एक युवा और साहसी पत्रकार, ने इस शापित स्टेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वह इस स्टेशन पर रात के समय गई, जहां उसे जो कुछ भी देखने को मिला वह बेहद डरावना था। अदिति स्टेशन के अंदर घुसी और अपनी कैमरे की लाइट को चालू किया। पुरानी बेंचें, जंग लगे खिड़की और टूटी दीवारें उस जगह को और भी डरावना बना रही थीं। अदिति ने पहले ही स्थानीय लोगों से कई चेतावनियां सुनी थीं। रात को वहां मत जाना, वहां आत्माओं का वास है। लेकिन वह किसी भी डर को नकारते हुए आगे बढ़ी। और फिर, जैसा कि सबको डर था, स्टेशन पर रात 12 बजते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अदिति ने एक अजीब आवाज सुनी। ये आवाज प्लेटफॉर्म पर चलने के कदमों जैसी थी, एक भारी कदमों की आवाज। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराई, लेकिन फिर भी कैमरा चलाती रही। तभी एक धुंधली परछाई कैमरे में दिखाई दी। अदिति ने सोचा शायद यह उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन फिर एक सीटी की आवाज गूंजी, जो रेलवे ट्रैक के पास से आ रही थी। अदिति ने कैमरे की लेंस को घुमाया और अचानक एक अदृश्य ट्रेन स्टेशन में घुसते हुए दिखाई दी। ये ट्रेन किसी भी आम ट्रेन जैसी नहीं थी। इसके दरवाजे खुद ब खुद खुले और उसमें से उतरते हुए कुछ भूतियां आकृतियां बाहर आ रही थीं। हर आत्मा के चेहरे पर वही दर्द था जो हादसे में मारे गए लोगों का था। अदिति समझ चुकी थी कि यह एक अदृश्य ट्रेन है जो हर रात स्टेशन पर आती है और उन आत्माओं को लेकर जाती है जो मरने के बाद भी यहाँ फंसी हुई हैं। तभी एक आत्मा, जो स्टेशन मास्टर की थी, अदिति के पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, हम हर रात इसी ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन कोई हमें मुक्त नहीं कर पाया। हमारी कहानी दुनिया को सुनाओ। क्या यह आत्माएं चुप रह पाएंगी? क्या अदिति इनकी कहानी दुनिया तक पहुंचा पाएगी? क्या वह आत्माओं को शांति दे पाएगी? अदिति को अब समझ में आ गया था कि वह स्टेशन से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, वरना वह भी इन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही वह भागी, पीछे से एक महिला की आत्मा उसके पास आई, जिसने अपना बच्चा उसी हादसे में खो दिया था। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि अदिति भी उसकी तरह दर्द भरे भविष्य में शामिल हो जाए। अदिति ने किसी तरह अपना कैमरा गिराया और पूरी ताकत से दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकली। सुबह होते ही उसे बेसुध पाया गया, लेकिन कैमरे की फुटेज ने साबित कर दिया कि चंद्रलोक स्टेशन में सच में कुछ भूतिया घटनाएं हो रही थीं। अदिति की डॉक्यूमेंट्री आत्माओं का स्टेशन वायरल हो गई और इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अदिति फिर कभी कैमरे के सामने नहीं आई। लोग कहते हैं कि अगर आप उस स्टेशन के पास से गुजरें तो रात के वक्त ट्रेन की सीटी जरूर सुनाई देती है।